हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू ऑनलाइन गुरु में। आज मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर आया हूँ सीटेट सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोगों को लास्ट तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, मानसिक विकास का संबंध नहीं है। आपके ऑप्शन है ए शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई, बी तर्क एवं निर्णय, सी स्मृति का विकास, डी अवबोध की क्षमता। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई। शिक्षार्थी के वजन एवं ऊंचाई का मानसिक विकास से कोई भी संबंध नहीं होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या सबसे कम किस अवस्था में होती है, आप लोगों को ये बताना है। आपके ऑप्शन है ए शैशवावस्था में, बी बाल्यावस्था में, सी किशोरावस्था के बाद, डी प्रौढ़ावस्था में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी प्रौढ़ावस्था में। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम प्रौढ़ावस्था में होती है। क्वेश्चन नंबर 33, किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। आपके ऑप्शन है ए वजन बढ़ाने की, बी शिक्षा की, सी समायोजन की, डी अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की अवस्था को कहते हैं। इस अवस्था में बालक तनाव में रहता है, वह खुद को समायोजित नहीं कर पाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समायोजन की जो समस्या है वह किशोरावस्था की प्रमुख समस्या होती है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन है ए स्किनर का, बी स्टेनली हॉल का, सी ई ए किलपैट्रिक का, डी थार्नडाइक का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी स्टेनली हॉल का। स्टेनली हॉल ने कहा था कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 35, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है। जीन पियाजे से रिलेटेड सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जीन पियाजे से संबंधित प्रश्न हमें हर वर्ष सीटेट एग्जाम की परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। आपके ऑप्शन है ए 4, बी 3, सी 2, डी 5। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 4। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 36, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? आपके ऑप्शन है ए 18 माह से 3 वर्ष, बी 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था, सी 6 से 12 वर्ष तक, डी किशोरावस्था। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था। क्वेश्चन नंबर 37, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। आपके ऑप्शन है ए परिवार का वातावरण, बी धार्मिक वातावरण, सी परिवार की सामाजिक स्थिति, डी परिवार की आर्थिक स्थिति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी धार्मिक वातावरण। मानसिक विकास को धार्मिक वातावरण प्रभावित नहीं करता है, लेकिन परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति, ये तीनों कारक मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया? आपके ऑप्शन है ए कोहलबर्ग ने, बी एरिक्सन ने, सी फ्रायड ने, डी पावलोव ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर एक कोहलबर्ग ने। नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत कोहलबर्ग ने स्पष्ट किया था।
क्वेश्चन नंबर 39, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? आपके ऑप्शन है ए कार्ल पियर्सन ने, बी मैकडूगल ने, सी मेंडल ने, डी पावलाव ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मेंडल ने। वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर मेंडल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? आपके ऑप्शन है ए खुश मिजाज, बी सामाजिक, सी आसानी से चिढ़ने वाला, डी ऊर्जा का उच्च स्तर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आसानी से चिढ़ने वाला। आसानी से चिढ़ने वाला ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, किशोरावस्था प्रारंभ होती है। आपके ऑप्शन है ए 10 वर्ष की आयु से, बी 16 वर्ष की आयु से, सी 12 वर्ष की आयु से, डी 18 वर्ष की आयु से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 12 वर्ष की आयु से। किशोरावस्था 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ हो जाती है और 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की जो आयु होती है वो किशोरावस्था की आयु कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 42, पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने दिया? आपके ऑप्शन है ए कार्ल रोजर्स ने, बी फ्रायड ने, सी फ्रांसिस गाल्टन ने, डी इवान पावलाव ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कार्ल रोजर्स ने। पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय कार्ल रोजर्स ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है? आपके ऑप्शन है ए पियाजे, बी फ्रेस्टिंगर, सी एरिक्सन, डी बैलाक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की थी। क्वेश्चन नंबर 44, सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण की ओर इंगित करता है? आपके ऑप्शन है ए पराहम केंद्रीयता, बी केंद्रीयता, सी सजीव चिंतन, डी वस्तु स्थैर्य। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सजीव चिंतन। क्वेश्चन नंबर 45, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? आपके ऑप्शन है ए बी एफ स्किनर, बी अल्बर्ट बंडूरा, सी नाम चॉम्स्की, डी ई सी टालमेन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी नोम चोम्स्की। नोम चोम्स्की ने सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण को जन्मजात माना था। क्वेश्चन नंबर 46, फ्रायड के अनुसार निम्न में से कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है? आपके ऑप्शन है ए मुखीय, बी गुदीय, सी लैंगिक, डी प्रसुप्ति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी लैंगिक। लैंगिक विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा बच्चों हेतु वेसलर बुद्धि मापनी की एक निष्पादन मापनी है? आपके ऑप्शन है ए अंगणितीय, बी सादृश्यता या समानता, सी शाब्दिक तर्क, डी चित्रपूर्ति। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी चित्रपूर्ति।
क्वेश्चन नंबर 48, बाल मनोविज्ञान सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभवों पर आधारित होता है। आपके ऑप्शन है ए मनोविश्लेषणात्मक, बी व्यवहारात्मक, सी क्रांतिक अवस्था समूह, डी संज्ञानात्मक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मनोविश्लेषणात्मक। बाल मनोविज्ञान का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रारंभ के 4-5 वर्षों के अनुभव पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 49, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? आपके ऑप्शन है ए प्रियर, बी सीन, सी डार्विन, डी स्टर्न। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी डार्विन। अ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट डार्विन ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 50, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है? आपके ऑप्शन है ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी मानक, डी उपरोक्त सभी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ विश्वसनीयता, वैधता और मानक तीनों हैं। क्वेश्चन नंबर 51, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आपके ऑप्शन है ए काल्सनिक, बी पियाजे, सी स्किनर, डी हर्लॉक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी स्किनर। स्किनर के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 52, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है? आपके ऑप्शन है ए अधिगम एवं वृद्धि, बी व्यक्तिवृत्त अध्ययन, सी उपचारात्मक अध्ययन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अधिगम एवं वृद्धि। व्यक्तित्व विकास की अवस्था अधिगम एवं वृद्धि है। क्वेश्चन नंबर 53, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है? आपके ऑप्शन है ए ज्ञान में वृद्धि, बी संवेग में वृद्धि, सी वजन में वृद्धि, डी आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। विकास में वृद्धि से तात्पर्य आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि से है। क्वेश्चन नंबर 54, तनाव और क्रोध की अवस्था है? आपके ऑप्शन है ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी वृद्धावस्था। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था। तनाव और क्रोध की अवस्था किशोरावस्था को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, बालक का विकास परिणाम है? आपके ऑप्शन है ए वंशानुक्रम, बी वातावरण, सी वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का, डी आर्थिक कारकों का। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का। बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। क्वेश्चन नंबर 56, शारीरिक विकास का क्षेत्र है? आपके ऑप्शन है ए स्नायुमंडल, बी स्मृति, सी अभिप्रेरणा, डी समायोजन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए स्नायुमंडल। शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायुमंडल है। क्वेश्चन नंबर 57, श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपके ऑप्शन है ए अच्छी लिखावट, बी लेखन में स्पष्टता, सी बड़े अक्षरों में लिखना, डी छोटे अक्षरों में लिखना।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अच्छी लिखावट। श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण बात अच्छी लिखावट होती है। क्वेश्चन नंबर 58, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि आपके ऑप्शन है ए, शारीरिक और गत्यात्मक विकास, बी, संवेगात्मक विकास, सी, संज्ञानात्मक विकास, डी, नैतिक विकास। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक और गत्यात्मक विकास। शरीर के आकार में वृद्धि शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 59, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। आपके ऑप्शन है ए, जन्म से 2 वर्ष तक, बी, 2 से 7 वर्ष तक, सी, 7 से 11 वर्ष तक, डी, 11 से 16 वर्ष तक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जन्म से 2 वर्ष तक। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है। क्वेश्चन नंबर 60 और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन है ए, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, बी, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, सी, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, डी, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है। बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं होता है, ये कथन सत्य है। तो दोस्तों, ये थे सीटेट सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।